एक व्यक्ति करीबन 40 से 45 साल तक भक्ति करता है इस पर्पस से कि भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, लेकिन इस भक्ति से उसे भगवान नहीं मिलते हैं। ये व्यक्ति निराश होता है और निराश होकर रास्ते में चलने लगता है। सोचता है कि काशी में बहुत ज्यादा भक्ति कर ले, कहीं कुछ नहीं रखा है, ना ही तो कहीं कृष्ण भगवान हैं और ना ही कहीं पर भी कोई और मंत्र है जो भगवान से मिला सके। और अब मैं अपने घर जाऊंगा, अपने परिवार को देखूंगा। दोस्तों, जब ये घर की तरफ चलने लगता है तो रास्ते में इसे एक व्यक्ति मिलता है। व्यक्ति जो मिलता है वो व्यक्ति इससे कहता है कि क्या तुम जादू सीखना चाहते हो या तुम काली शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो। ये व्यक्ति जो घर से निकला था भगवान से मिलने के लिए सोचता है कि मुझे भगवान तो नहीं मिले, मैं इस काले जादू को ही सीख लूं। मैं इन कहते हैं ना कि मसानी जो होती है, तंत्र मंत्र, इस काले जादू सभी को सीखकर मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। दोस्तों, इसके बाद ये व्यक्ति इस व्यक्ति को अपना जो रास्ते में मिलता है इसको अपना गुरु बना लेता है और आज से ही ये कदम रख देता है काले जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना ऐसी दुनिया में जहाँ पर लोगों को शायद तांत्रिक भी कहा जाता है। एक सिद्धि होती है जो कि मसान में जाकर होती है और मृत व्यक्ति के शरीर पर बैठकर सिद्धि होती है और ये व्यक्ति इस सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसको भगवान नहीं मिलते। लेकिन आखिरी वक्त में जब ये सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और मसान इससे प्रसन्न हो जाता है, यानी प्रेतों का सरदार इससे जब प्रसन्न होता है तो वहां से ये उल्टा कट लेता है, यानी वापस भक्ति में लौटना चाहता है। और जहां पर ये तंत्र मंत्र को सीख रहा था वहीं पर इसे भगवान की सच्ची भक्ति के बारे में पता चलता है। बहुत बड़ी बात है, जो व्यक्ति इतने सालों से भगवान की आराधना पूजा कर रहा था, भगवान नहीं मिलते हैं, जब उसे सिद्धि प्राप्त होने का वक्त आता है तो वहां से भी वो अपना मुंह मोड़कर फिर भगवान की शरण में चला जाता है। दोस्तों, आखिरकार इसके साथ क्या हुआ था? क्या तंत्र मंत्र, जादू टोना सब सत्य होते हैं? क्या ऐसी सिद्धियां होती हैं जहां पर मृत व्यक्ति के ऊपर बैठकर सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं? एक स्टोरी, एक घटना मैंने कुछ लोगों की जानकारी दी थी जो कि यहाँ पर नागा साधु और यहाँ पर जो तांत्रिक होते हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों, आज यहाँ पर आप लोगों को सभी को हमारे साथ चलना होगा एक व्यक्ति के जीवन में। एक व्यक्ति जो साधना करना चाहता था, जो भगवान से मिलना चाहता था। 11 साल की उम्र जिसकी होती है, घर में हमेशा पढ़ाई में भी उसका जी नहीं लगता है, पढ़ने भी नहीं जाता है। कहता है कि मुझे भगवान से मिलना है, मैं भगवान को जरूर पाऊंगा। और यहाँ पर वो गायत्री मंत्र का जाप करने लगता है। गायत्री जो मंत्र होता है इस पर रोज जाप किया करता। इसके बाद दोस्तों वो ठान लेता है और क्या करता है, एक दिन वो अपने घर से ही फरार हो जाता है भगवान से मिलने की चाह में। घर को छोड़कर ये काशी पहुंचता है और काशी में जाकर एक साधक के रूप में यहाँ पर तपस्या करने लगता है। यहाँ पर गोपाल मंत्र का जाप करने लगता है। दोस्तों, गोपाल मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको जाप करने के लिए आपको एक बार अगर आप उसको पूरा जाप करोगे तो करीबन 2 साल चाहिए। अब इसी तरह से ये 18 बार गोपाल मंत्र का जाप करता है। अब आप सोच कर लगाइए, जब एक बार जाप करने में 2 साल निकलते हैं तो 18 बार जाप करने में कितना वक्त निकलेगा। 18 दूनी यहाँ पर आप समझ सकते हो कितना होता है। 36 साल इसको इसी मंत्र में निकल जाते हैं। इससे पहले ये गायत्री मंत्र का गायन करता है। ये हमेशा काशी घाट पर बस इसी आस में, भक्ति में डूबा रहा करता कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझे दर्शन दो, मैं तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा में ये सब कुछ कर रहा हूँ। 36-37 साल, 40 साल इसको ऐसे ही निकल जाते हैं। 45 साल तक यही सब कुछ भगवान की साधना करना, यही सब कुछ करना, घर को याद नहीं करना, घर की तरफ मुंह कर कर भी नहीं सोना, बिल्कुल एक साधु की तरह जिंदगी बिताना। इसी तरह से अपनी जिंदगी को जी रहा था और ये भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके मन में चाह होती है उसे बहुत जल्दी ऐसी चीजें चाहिए। अब इसके मन में कई बार एक भावना उठती है कि भाई मुझे भगवान चाहिए,
मुझे भगवान से मिलना है, उनके गले लगना है, उनका होना है। तो यहाँ पर जब इसे भगवान नहीं मिलते हैं तो एक दिन ये झोरी झंडा रखकर सोचता है कि इतने अनन्य भक्ति करने के बाद भी अगर उसका दिल नहीं पसीजा तो कोई भगवान नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते, ये मेरे मन का भ्रम है। और यहाँ पर ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ने के बाद अब ये अपने घर जाना चाहता है कि भाई मैं अब अपने घर जाऊंगा, मुझे कहीं पर भी कोई भगवान नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद ये व्यक्ति क्या करता है, जो साधक होता है यहाँ से सभी गुरुओं से आज्ञा लेता है, कहता है कि मैं अब गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। सबकी मर्जी पर सब जीवित होते हैं। अब ये घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में एक पेड़ पड़ता है, जंगल पड़ता है। तभी उस पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ उस पेड़ को छांट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी नीचे पड़ी हुई होती है। तभी ये व्यक्ति कहता है कि अरे भाई, तनक ये कुल्हाड़ी मुझे उठाकर ऊपर की तरफ दे दोगे तुम? तो यहाँ पर ये साधक कहता है कि भाई सब कुछ जिंदगी में काम किया लेकिन मैंने पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा। तुम इतनी ऊंचाई पर बैठे हो, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी कैसे दे सकता हूँ? मैं तो बहुत नीचे खड़ा हूँ और पेड़ पर मुझे चढ़ना नहीं आता, तुम ही आकर नीचे ले जाओ। तो ये कहता है जो पेड़ पर बैठा हुआ है कि अरे तुम दो तो सही, तुम ऊपर को हाथ करो, बस मैं यहीं से ले लूंगा। और दोस्तों ये अपने हाथ को नीचे करने लगता है। इसका हाथ रबड़ की तरह नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और इतनी ऊंचाई से ये इसके हाथ से कुल्हाड़ी को ले लेता है। अब यहाँ पर जो साधक होता है, जिसने करीबन 45 से 46 साल यहाँ पर गंगा घाट पर, जो काशी का घाट होता है, उस पर तपस्या की थी, अब वो विचलित हो जाता है कि इतने दिन भगवान का नाम जप किया, भगवान नहीं मिले, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। और इस व्यक्ति को देखो, इसके पास इतनी सिद्धियां हैं, अब तो इसी को गुरु बनाऊंगा। वो इससे कहता है कि भाई तुम में इतनी ताकत कैसे है, तुम में इतनी साधना कहाँ से की है, कौन को मानते हो, कैसी तपस्या की है, क्या किया है? अब ये व्यक्ति पेड़ से नीचे उतर आता है, कहता है कि अरे भाई मैं तो बहुत बड़ा साधक हूँ, मेरे पास तो बहुत शक्तियाँ हैं, मैं तो तुझे सोना चांदी सब कुछ दे सकता हूँ, तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता हूँ, इतनी मुझ में क्षमता है। दोस्तों जब ये बात होती है और ये चीज जब तय होती है तो इसके बाद आपको मैं क्या बताऊं, यहाँ पर जो ये साधक होता है, जो भगवान की खोज में घर से निकला था, अब ये बिल्कुल पूरी तरह से विपरीत दिशा में चलने लगता है। ये कहता है कि ठीक है, मैं आज से आपको गुरु बनाता हूँ और मुझे भी ऐसी सिद्धियां सिखाइए जैसी आप पर आती हैं। तो ये व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ तुम्हें रहना होगा, कुछ दिन मेरे साथ रहकर ये देखना होगा मुझे कि तुम कैसे हो, क्या करते हो, और तुम्हें मेरी छत्र छाया में भी रहना होगा। तो ये साधक तैयार हो जाता है जिसने भगवान को पाने की चाह की थी। अब यहाँ पर दोनों जने एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बताऊं, जो तंत्र विद्या पाते हैं ना, और जो तंत्र विद्या के महारथी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो दूसरों का कहते हैं कि सब कुछ भ्रष्ट कर देते हैं। वो अपना झूठा खिलाते हैं, झूठा कूटा उसे खिलाया जाता है। जो उनके साथ साधक होता है, उन्हें की बुद्धि भ्रष्ट करने के बाद तभी तो वो एक ऐसी राह पर चलेगा जहां से वो बदल सके या इस प्रेत शक्ति को पा सके। क्योंकि यहाँ पर पेड़ पर बैठा हुआ आदमी कहता है कि मैंने एक प्रेत को अपने वश में कर रखा है, मेरे पास मसान का जो प्रेत है वो मेरे वश में है, वो मेरा हर कहना मानता है। अब भाई ये दोनों चल देते हैं और ये इसकी छत्र छाया में रहने लगता है, जो भगवान को पाने की चाह में रहता है, जो बिल्कुल संत रूप में था लेकिन अब वो एक तांत्रिक रूप में जीता है। यहाँ पर ये अपने गुरु का झूठा भी खाता है। धीरे धीरे इसकी बुद्धि बदलने लगती है और यहाँ पर वो दिन भी आ जाता है जब ये साधना करने के लिए शमशान घाट में जाता है, यानी मसान में ये मसान में भी जाता है और इसका गुरु इसे पूरी तरह से समझाता है। इसका गुरु कहता है, जो गुरु बना था, कि देखो भाई यहाँ पर मसान आएगा, मसान प्रेत आएगा और उससे जो तुम्हें मांगना है वो तुम मांग सकते हो, उससे डरना नहीं है। अगर तुम डर गए तो वो तुम्हें उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है और उससे जो भी मांगोगे ना वो तुम्हें जरूर देगा। और इस क्रिया में जिस मृत व्यक्ति के शरीर पर तुम बैठे हो वो व्यक्ति बैठा हो सकता है या उसका शरीर उठ सकता है, ये बिल्कुल सत्य है।
और मैं वहां से छुप के तुम्हें देखता रहूंगा और तुम्हें जो मांगना है तुम वो मांग सकते हो। अब पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा की तैयारी की जाती है। शमशान घाट में मसान को प्रसन्न करने के लिए अब सब कुछ चीजें उल्टी सीधी होने लगती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जिन मंत्रों का जाप बताया था, जिन्हें बहुत दिनों से कर रहा था ये साधक, अब उन मंत्रों का जाप करता है। जाप करते ही थोड़ी देर एक रोशनी सी और पीछे से एक मसान प्रेत आता है। कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्यों बुलाया है? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर ये जो साधक बैठा हुआ था ये कहता है कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन गुरु ने कहा था कि वो तुम्हारे सामने आएगा और ये पीछे से आ रहा है। अब यहाँ पर ये साधक कहता है कि आप मेरे पीछे क्यों खड़े हैं, मेरे सामने आइए, तभी तो मैं आपसे मांगूंगा। तो यहाँ पर ये जो प्रेत होता है, मसान होता है, ये कहता है कि तुम्हें क्या लेना, मैं आगे से दूं या मैं सामने आकर तुम्हें कुछ दूं या तुम्हारी पीठ पीछे खड़ा रहूं, इससे तुम्हें क्या लेना है? तुम्हें केवल अपनी इच्छा बताओ और मैं प्रसन्न हूं, वो तुम्हें देना चाहता हूं। तो यहाँ पर ये जो साधक होता है ये कहता है, जिसने काशी घाट पर तपस्या की थी भाई, कि भाई मेरा तो मांगना ही ये है कि तुम मेरे सामने आओ, तुम अगर मुझसे प्रसन्न हो, क्योंकि वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर जो मसान प्रेत होता है वो रोने लगता है और बहुत जोर जोर से, रात का वक्त था, सुबक सुबक कर रोने लगता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है और तुमने जो 18 बार गोपाल मंत्र का जाप किया है, करीबन तुमने 36-37 साल गोपाल मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जो जाप किया है, अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो मैं भस्म हो जाऊंगा, मैं छिन्न हो जाऊंगा, मैं इस सृष्टि से ही मिट जाऊंगा, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तुम एक बहुत बड़े साधक हो, तुम्हारे ऊपर प्रभु की एक असीम कृपा है, तुम बहुत तेजवान हो, मेरी इतनी क्षमता नहीं है जो मैं तुम्हारे सामने आऊं। दोस्तों, इसी बात को सुनकर जो साधक होता है उसके रुए खड़े हो जाते हैं कि मैं भगवान के इतना करीब होते हुए मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं भगवान के करीब हूं। और एक प्रेत ने और एक कहते हैं कि मसान प्रेत ने मुझे समझा दिया। यहाँ पर ये साधक कहता है कि ठीक है भाई, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही मसान जाता है तो मसान हंसते हुए जाता है कि साधक तुम्हें ये बात बहुत भारी पड़ेगी, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, लेकिन पीठ पीछे वार करना मुझे आता है। जैसे ही यहाँ से जो मसान प्रेत होता है जाता है, वैसे ही यहाँ पर ये साधक बेहोश और मूर्छित हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस साधक का गुरु आता है जो कि तांत्रिक था। वो इसको होश में करता है और कहता है कि साधक तुमने क्या किया, मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए ये सब कुछ किया, तुम्हें सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया, एक शिष्य में बनाना चाहता था, लेकिन तुमने तो सब गुड़गोबर कर दिया। तो यहाँ पर ये साधक कहता है कि मुझे समझ आ चुका है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अरे भगवान तो मेरे बहुत नजदीक हैं और उसके नाम की इतनी महिमा है, जो यहाँ पर जो मुझे देने आया है, जिसको मैं सिद्ध कर रहा हूं, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने आकर भस्म हो जाऊंगा। इस बात का मुझे भी नहीं पता था, क्या मुझ में इतना तेज है, कैसे आज तक मुझे ये बात पता नहीं चली। अरे काहे का तू तांत्रिक, कहीं जाओ भैया, ना तो तुम मेरे गुरु हो और ना मैं तुम्हारा शिष्य हूं। आज भगवान ने साक्षात मेरी आंखें खोल दी हैं। वो कौन होता है मुझे देने वाला जो मेरे सामने आते ही भस्म हो जाएगा? वो तो मुझे कुछ दे ही नहीं सकता। उस प्रभु की इतनी असीम कृपा है, उसके नाम जप में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है, तो मुझे देने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। अरे मैं तो उसके अधीन हूँ और उसको अब पहचान पाया हूँ। और दोस्तों, इसी बात को सुनकर यहाँ से उठकर ये तपस्या से और ये जो साधक होता है दोबारा काशी घाट पर पहुंचता है। काशी घाट पर पहुंचते ही ये बहुत पछताता है, भगवान के सामने बहुत रोता है और कहता है कि प्रभु तुम्हें मिलना होगा। जाकर बड़े बड़े संतों की शरणों में शरण लेता है, चरणों में, और वहां पर क्षमा याचना की गुजारिश करता है। उन्हें सारी बात बताता और कहता है कि हे संतों, मुझसे गलती हुई है, भाई मुझे ऐसा उपाय बताइए जो इस पाप से मैं निजात पा सकूं, क्योंकि मैंने वो कर्म किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। वहां तंत्र मंत्र विद्या सीखने के कारण मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है।
इस बात को सुनकर बड़े बड़े जो साधु होते हैं उसे शिक्षा प्रदान करते हैं और वो उन साधुओं की सेवा करता है और अपनी पूरी जिंदगी साधुओं की सेवा में लगा देता है और भगवान की भक्ति में लगा देता है ये साधक। और ये साधक शायद बैकुंठ धाम को जाएगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि भगवान का नाम लेने से आपके चेहरे पर तेज आता है, आपके आसपास कोई ऐसी अला भला बिल्कुल पास भी नहीं आ सकती, आपके पास क्या आपको देख भी नहीं सकती। आपने सुना नहीं, यहाँ पर जो मसान प्रेत था वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने अगर आया तो मैं भस्म हो जाऊंगा। तो सोचकर देखिए कितनी ताकत है उसके नाम में, जिसे हम पहचान नहीं पाते। ये साधक पहचान नहीं पाता, ये अंत में यही कर कर जाता है कि अब घर रहूंगा और कुछ कमाऊंगा और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, भगवान नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसकी जानकारी आपको कैसी लगी कि भगवान में कितनी क्षमता होती है? तो मेरे भाई भगवान से तो विश्वास बिल्कुल आपको नहीं उठाना होगा। भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है और वही पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो कैसे आप उनसे मुंह फेर सकते हैं? अरे उनका आप झूठ में अगर नाम लोगे ना, कि हम झूठ बोलकर नाम लेते हो, वो भी काम करता है। अगर हृदय से उन्हें पुकारा ना तो वो पूरी सृष्टि को आपके अधीन कर देंगे। आपने देखा नहीं था जब सुदामा अपने दोस्त मित्र से द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो अपना सब कुछ अपने दोस्त पर निछावर करते हैं। पहली मुट्ठी में राजपाट धन दौलत, दूसरी मुट्ठी में, तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ के धारी बनाना चाहते थे, वैकुंठ धारी बनाना चाहते थे सुदामा को। यहाँ पर तो तीसरी मुट्ठी में जब रुक्मणी जी देखती हैं कि मेरे नाथ सब कुछ लुटा देंगे, तो रुक्मणी जी रोकती हैं कि क्या करते हो स्वामी, हम कहाँ रहेंगे? अगर वो भी वैकुंठ धाम भी आपने दे दिया, द्वारका दे दी, राज दे दिया, पाठ दे दिया, तीसरी मुट्ठी में आप वैकुंठ धाम देने को जा रहे हो, हम कहाँ पर रहेंगे? तो वो तो इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा तो शायद एक बार जिस पर हो जाए ना, वो बंदा निहाल हो जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए। वो इंसान नहीं होता, वो एक अपार भगवान का पार्षद होता है। दोस्तों ऐसे भक्तों की, ऐसे संतों की जितनी भी व्याख्यान की जाए ना उतनी ही कम है। बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीजों को सुनना और सुनाना। कहते हैं कि भगवत प्राप्ति की या भगवान की बातों को सुनकर बड़ा ही आनंदित जो जीव होता है, वो जीव भगवान का सच में ही एक सच्चा भक्त होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? इसके बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। जहां पर एक व्यक्ति भगवान से विमुख होता है, विमुख होने के बाद प्रेत चीजों को सीखता है, तंत्र मंत्र को, लेकिन फिर वो भगवान के चरणों में आ जाता है और ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।